राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम आपको बात सुनाते हैं तुलसी की माला की। एक यह बात राजस्थान की है। राजस्थान में एक छोटा सा गांव, जहाँ पर एक राजा शाम के समय बैठा था। और जब वह शाम के समय बैठा था तब उसकी मुलाकात एक बहुत पुराने नौकर से होती है, जो कि मुसलमान होता है। और उसे बुलाया जाता है। तो राजा के साथ जब उसकी मुलाकात होती है, तब राजा की नज़र मुसलमान, जो उसका मुसलमान नौकर होता है, उसके गले में जाती है। और जब उसके गले पर नज़र पड़ती है तो राजा देखता है कि मुसलमान ने तुलसी की माला पहन रखी है। राजा पूछता है, क्या तुम हिंदू बन गए हो? मुसलमान कहता है, नहीं राजन, मैं मुसलमान ही हूँ, मैं हिंदू नहीं बना हूँ। तब फिर राजा कहते हैं, तो तुमने ये गले में तुलसी की माला क्यों धारण की है? इसका क्या कारण है? फिर वह मुसलमान कहता है, सुनो राजन, मैं आपको विस्तार में सुनाता हूँ। मेरे साथ ऐसे घटित हुआ, एक बार मैं रास्ते से जा रहा था, तब मुझे वहाँ रास्ते में दो अनजान लोग मिले, छाया मिली, जो कि बहुत खूनखान थे। और जब मेरी उससे मुलाकात हुई, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं हूँ, मैं तो उसकी मृत्यु के लिए खड़ा हूँ जो यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद ही टांगे पर आएगा। और बैल के सींग उसके पेट में घुस जाने के कारण वह व्यक्ति मर जाएगा, और मैं उसकी आत्मा को और उसकी रूह को, जीवात्मा को लेने आया हूँ। वह व्यक्ति जो होता है वह डर जाता है, मुसलमान डर जाता है। वह मुसलमान कहता है, हाथ जोड़ के बेनती करता है, हे हे छाया, आप मुझ पे इतना ही कृपा करें कि आप मुझे यह मंजर देखने का मौका दें। तो उसकी प्रार्थना सुनकर वह जो व्यक्ति होते हैं, वह उस मुसलमान को कहते हैं, ठीक है, तुम उस समय यहाँ पर खड़े रह सकते हो और उस मंजर को, उस दृश्य को, उस घटना को अपने आंखों से देख सकते हो। तो वह मुसलमान जो होता है, एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और पेड़ के पीछे छुपकर वह सारी बातें देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। कुछ ही क्षण बाद वहाँ से एक टांगा आता है, जो बहुत ही तेजी से आता है। और उसे खींचने वाले जो बैल होते हैं, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं। और जो वह टांगा होता है, वह जो रथ होता है, वह एक खड्डे के कारण जो अपना संतुलन खो बैठता है। संतुलन खोने के कारण जो वह बैल हैं, वह लड़खड़ा जाते हैं और वह उसको घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाते हैं। जब बैल जो है टांगे को घसीटते हुए कुछ दूरी पर ले जाते हैं, तो उस रथ के जो संतुलन बिगड़ा था, उसके कारण जो बैल का जो सींग है, जो व्यक्ति उस रथ में था, उसके पेट में घुस जाता है और उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तब जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो वह छाया व्यक्ति होते हैं, वह उसकी रूह आत्मा को लेने आए हैं, वह वहाँ से जाने लगते हैं। तब मुसलमान डरता हुआ जो पेड़ के पीछे से निकलता है और कहता है, हे पुण्य पुरुष, हे हे छाया व्यक्ति, तुम उसकी रूह आत्मा को कहाँ लेके जा रहे हो और उसकी रूह आत्मा कैसी देखने में लगती है, जरा मुझे दिखाओ। तब वह जो छाया व्यक्ति होते हैं, जिसे हम यम कहते हैं, वह कहते हैं कि हम उसे नहीं ले जा पाए। वह मुसलमान कहता है, वो क्यों? कहते, क्योंकि उसकी मृत्यु का तो समय आ गया था और समय आने के कारण वह मर गया। लेकिन जहाँ पर उसने प्राण गंवाए, जहाँ पर उसके प्राण गए, वहाँ पर तुलसी का पौधा था। तुलसी का पौधा होने के कारण वह व्यक्ति जो है कृष्ण जी के धाम चला गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु तुलसी जी के पौधे के पास होती है, या तुलसी दल के कारण, तुलसी के दल जिसके मुंह में होता है, या फिर जिसने तुलसी की माला पहन रखी होती है, उस तुलसी की छाया मात्र से ही वह व्यक्ति जो है कृष्ण जी के धाम का भाग्य बन जाता है। उस जीवात्मा पर, उस रूह पर हमारा कोई हक नहीं रहता। इसलिए हमें यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है।
हे महाराज, जब मैंने उन छाया व्यक्तियों से इतनी सारी घटना सुनी, इतनी बात सुनी, तब से मुझे जो तुलसी की माला है वह पहनने का मन हुआ। तब मैंने तुलसी की माला अपने गले में धारण की और सोचा कि कम से कम बनने के बाद मैं आप लोगों के जो नारायण हैं, आप लोगों के जो कृष्ण हैं और आप लोगों के जो श्याम हैं, कम से कम मैं उनके उनके बैकुंठ का और उनके धाम का ही एक सेवक बन जाऊंगा, उनके धाम का ही वासी बन जाऊंगा, हकदार बन जाऊंगा। कम से कम मुझे मरने के बाद उनके धाम में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। इसी सोचते हुए, इसी कारण से मैंने यह तुलसी की माला अपने आप गले में धारण कर ली है। हे राजन, है तो मैं अब भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैंने फिर भी तुलसी की माला धारण की। यही हमारी तुलसी माता की जो खासियत है। जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी छाया होती है, या हमें कोई नज़र लगी होती है, तब हम एक तुलसी के मात्र पत्ते से या एक तुलसी के मात्र उनकी हवा से ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। और तुलसी की चाय पीने से हम स्वस्थ हो जाते हैं, तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हम अपने घर में तुलसी की माला, तुलसी का पौधा क्यों नहीं ला सकते, और हम गले में तुलसी माला क्यों नहीं पहन सकते। जब जो कृष्ण जी को प्यारी है, अगर हम उनके अंश मात्र ही ग्रहण करें, तब हम भी कृष्ण जी के प्यार में आ जाएंगे और कृष्ण जी के धाम के वासी बन जाएंगे। ये हमारी छोटी सी एक तुलसी माता की स्टोरी थी, जो कि मैंने आपसे साझी करी है। तुलसी माला को अपने गले में जरूर धारण करें और तुलसी का पौधा जो है वह अपने घर में जरूर लगाएं। सुबह और शाम को तुलसी में दीपक जलाएं, सुबह उसमें जल भी डालें। वीरवार को जो है और एतवार को जो है, एकादशी को जो है, और इस प्रकार से उसमें पानी मत डालें और उसमें जल ना डालते हुए थोड़ा सा जल में आप कच्चा दूध मिक्स कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन कच्चे दूध के साथ भी एकादशी वाले दिन, वीरवार को और रविवार को बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता तुलसी में। बाकी दिन हम तुलसी में पानी डाल सकते हैं। और आप तुलसी की सेवा करें और तुलसी दल अपने पास जरूर रखें। इतनी सी कथा है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आपको मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।